नमस्कार। आज अश्विन शुद्ध तृतीया, नवरात्रि का तीसरा दिन और सहज और सरल भाषा में उपनिषद का परिचय कराने का हमारा जो ये सिलसिला चल निकला है, उसमें आज तीसरा उपनिषद हम लेंगे। पिछले दो उपनिषद हमने ईशावास्योपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, इस पर हमने चर्चा की थी। ये दोनों उपनिषद वैसे उपनिषदों की रचना होने का जो प्रारंभ है उसके बाद लिखे गए हैं, और आज का जो उपनिषद हम लेंगे या ले रहे हैं वो है ऐतरेय उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद यह मूलतः ऋग्वेद का एक हिस्सा है, ऋग्वेद का एक अंग है। जैसे इसके पहले के दो उपनिषद यह यजुर्वेद और अथर्ववेद के अंग थे, आज का उपनिषद यह ऋग्वेद का एक अंग है। और ये जो उपनिषद है ये ऐतरेय नाम के ऋषि ने लिखा हुआ उपनिषद है। मूलतः उनका नाम महिदास था, उनके माता का नाम इतरा था। लेकिन कुछ कारणों से अपने माता के प्रति सम्मान दिखाने के लिए, सम्मान प्रकट करने के लिए महिदास ऋषि ने अपना ऐतरेय नाम लिया और ऐतरेय नाम से ही यह उपनिषद लिखा है। छांदोग्य उपनिषद में भी ऐतरेय ऋषि का उल्लेख आता है। चाहे ऋग्वेद है या यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सारे वेद है, ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखे हैं। जैसे रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा है, रामचरितमानस है तुलसीदास जी ने लिखा है, वैसा किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है। अलग अलग ऋषि मुनियों ने उसमें अपना अपना योगदान दिया है। उसको लेकर ये सारा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इनकी रचना हुई है। ये ऐतरेय उपनिषद क्योंकि ये ऋग्वेद का है और ऋग्वेद दुनिया का, विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, सबसे प्राचीन साहित्य माना जाता है। इसलिए ये कल और परसों जो दो उपनिषदों की हमने चर्चा की थी, उससे भी कई सैकड़ों वर्ष पहले लिखा गया ये उपनिषद है। और ये उपनिषद कुछ गद्य में ज्यादा लिखा गया है। उपनिषद भी जो है वे गद्य और पद्य में लिखे गए हैं, छंदों में। कुछ उपनिषद ये गद्य में लिखे गए हैं और कुछ उपनिषद ये छंदों में, कवित्व के शैली में या पद्य में लिखे गए हैं। ऐतरेय उपनिषद ये अधिकतर हिस्सा, अधिकतर भाग इसका गद्य भाषा में लिखा गया है। अब ये उपन्यास, अब ये जो उपनिषद है, ये उपनिषद मूलतः किसकी बात करता है? तो चूंकि ये ऋग्वेद काल का उपनिषद है, इसलिए स्वाभाविकतः ये सृष्टि की रचना, व्यक्ति का निर्माण और सारे ये जो प्रश्न हैं हमारे कि ये सृष्टि का निर्माण किसने किया, व्यक्ति का निर्माण किसने किया। व्यक्ति अलग अलग होते हैं लेकिन फिर में इनमें एक प्राण तत्व होता है। मैं कहते हैं ऐसा ऐसा कैसे? ये सारे जीव सृष्टि की रचना किसने की? ऐसे अनेक प्रश्न यदि आज हमारे मन में आते हैं तो आज से 6000 वर्ष पहले, 7000 वर्ष पहले हमारे मन में आना स्वाभाविक था, स्वाभाविक है। और उस समय इन प्रश्नों की महत्ता, ग्रेविटी तो निश्चित रूप से ज्यादा होगी। और इसीलिए इन सारे प्रश्नों पे इस उपनिषद में चर्चा की गई है। जैसे हर उपनिषद की एक परंपरा है कि उपनिषद के पहले शांति मंत्र होता है, वैसा इस उपनिषद के पहले भी शांति मंत्र है। और यह शांति मंत्र देवी सरस्वती को समर्पित है। वाणी के ऊपर लिखा गया है शांति मंत्र है एक प्रकार से। ये शांति मंत्र है, ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में, वाची प्रतिष्ठित माविर्रा विमर एधि, वेदस्य में आनिस्थ श्रुतम मे मा, प्रहासि अनेन अदितेन अहोरात्रांसंद
धामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु तद वक्तारमवतु, अवतु माम, अवतु वक्तारम। ओम शांति 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 ही। अब ये वाणी के प्रति समर्पित इस प्रकार का शांति मंत्र है, जिसे पहले, इसके पहले के उपनिषद में हमने देखा कि प्रार्थना यह है कि हम जो सुनेंगे वो अच्छा सुने, लोक कल्याणकारी सुने, मंगलमय कोई बात हम अपने कर्णों से सुने, इस प्रकार की प्रार्थना थी। यहां पर प्रार्थना है कि हम जो भी बोले, हमारी वाणी से जो भी शब्द निकले, वे पवित्र हो, वे सत्य हो, वे लोक कल्याणकारी हो। तो वाणी का महत्व इसमें कहा गया है कि वाणी हमें मिली हुई एक दिव्य शक्ति है या अद्भुत शक्ति है, और वाणी कैसे निर्माण होती है इसके बारे में भी इसमें इसमें चर्चा की गई है। हमारा मन सरस्वती के चरणों में रहे और हम जो भी बोलेंगे वह सत्य हम बोले। और हे देवी सरस्वती, मैं सत्य बोल रहा हूं तो मेरी रक्षा कर, मेरे गुरु की, जिसने मुझे सत्य बोलना सिखाया, उसकी रक्षा कर। तो सत्य बोलने का आग्रह करने वाली यह प्रार्थना है। पवित्र बोलो, सत्य बोलो, मंगलमय बोलो, और वाणी की उस शक्ति का सही प्रयोग, सही उपयोग करो। इस प्रकार की ये शांति प्रार्थना है। ये जो उपनिषद है, ऐतरेय उपनिषद, 3 खंडों में, 3 अध्याय में हम कह सकते हैं विभाजित है। पहले अध्याय में 3 खंड हैं और बाकी के दोनों अध्याय में एक एक ही खंड है। कुल मिलाकर के 33 श्लोक कह सकते हैं, चूंकि कुछ गद्य भाग है इसलिए श्लोक है, मंत्र है, जो भी हम उसको नाम दे, उस प्रकार के 33 इसके कुल एक रचनाएं हैं, श्लोक है इसके अंतर्गत, सारे अध्याय और खंड मिलाकर के। जो पहले अध्याय का पहला खंड है वह सृष्टि के निर्माण के ऊपर भाष्य करने वाला खंड है। सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण था कि सृष्टि के निर्माण की आवश्यकता पड़ी, इसकी चर्चा करने वाला ये पहला खंड है। इसका प्रारंभ होता है इस उपनिषद का, ओम आत्मा मा इदमेक एवाग्र आसित नान्यत किंचन मिशत स इक्षत लोकांतु सृजा इति ही। इसमें यह कहा गया है, इसके पहले भी हमने ब्रह्म के बारे में बातचीत की थी। जो हमारा मांडुक्य उपनिषद था उसमें हमने एक महावाक्य का भी उल्लेख किया था, अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा यही ब्रह्म है। पूरे उपनिषदों में 4 महावाक्य माने जाते हैं, उसमें से एक महावाक्य कल हमने उसके ऊपर चर्चा की, अयम आत्मा ब्रह्म। आज इस उपनिषद में एक और महावाक्य का उल्लेख है और वह है प्रज्ञानम ब्रह्म। आगे उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन प्रज्ञानम ब्रह्म यह महावाक्य इस उपनिषद में है। तो ब्रह्म के बारे में ऐसा इस उपनिषद में कहा गया है कि इस पहले जब यह सृष्टि नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तब ब्रह्म था। ब्रह्म कैसा था? तो ब्रह्म आकारहीन, एक प्रकार से वस्तुहीन, निर्विकल्प, निराकार, इस प्रकार से एक रचना थी। कैसी थी किसी ने देखा नहीं इसलिए बता नहीं सकते, लेकिन ब्रह्म था इसलिए सृष्टि की रचना हुई, सृष्टि का निर्माण हुआ। फिर सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार से उस ब्रह्म ने सृष्टि के निर्माण का सोचा, किस प्रकार से ये लोकों की निर्माण की निर्मित हुई, स्वर्गलोक की कल्पना की गई, मृत्युलोक जिसमें हम हैं, और जल युक्त पाताल लोक जिसमें समुद्री सारा जीव जंतु, उनका एक लोक,
इस प्रकार के 3 लोगों की रचना की गई और उसके ऊपर एक और लोक की कल्पना इसमें की गई है। ये 6-7 हजार वर्ष पहले सृष्टि के क्रमशः उन्नति के बारे में, सृष्टि के क्रमशः विकास के बारे में यह उपनिषद चर्चा कर रहा है। लेकिन इसमें मुझे एक महत्व की बात इसमें कहनी है। इसमें यह बताया है कि सृष्टि के निर्माण के पश्चात सृष्टि तो बन गई, लोगों का भी निर्माण हो गया, लेकिन सब खाली थे, उसमें था तो कुछ भी नहीं। तो वो ब्रह्म ने सोचा कि इसमें चेतना आनी चाहिए और चेतना आने के लिए जीव सृष्टि का निर्माण होना चाहिए। और जीव सृष्टि के निर्माण में जब मनुष्य का निर्माण हुआ तो मनुष्य का निर्माण किस क्रम से हुआ, इसके बारे में यह उपनिषद कहता है। और वो क्रम जो बताया है कि मुंह, नाक, आंख, कान, त्वचा, हृदय, नाभि आदि, मुझे कहा गया है कि जब माता के गर्भ में बालक होता है तो वो गर्भ का जो विकास होता है वो विकास का क्रम भी यही है। पहले उसका मुंह बनता है, फिर नाक, फिर आंख, फिर कान। अगर ये सत्य है तो आज से 6 और 7 हजार वर्ष पहले हमारे ऐतरेय ऋषि को या उस समय के सारे लोगों को ये कैसे पता था? आज तो सोनोग्राफी है, 4D सोनोग्राफी, 5D सोनोग्राफी, क्या क्या अलग अलग प्रकार से अत्याधुनिक संसाधन हमारे पास है जिसके द्वारा हम सारी बातें ये आसानी से हो सकते हैं। लेकिन उस समय जब ये सब कुछ नहीं था, उस समय भी उन्होंने ये क्रमशः विकास की जो कल्पना की है वो अद्भुत है। इसमें एक, ये सारे इसमें जो अलग अलग श्लोक इन्होंने दिए उसमें एक श्लोक मुझे बहुत महत्व का लगता है और उसमें से ये हम सोच में पड़ जाते हैं कि ये सारा ज्ञान उस समय उनके पास आया कैसे। ये सारा क्रमशः विकास करते समय इस उपनिषद में जो लिखा है, अलग अलग अवयव जो बनते गए उसके बारे में, उसमें कान के बारे में जो एक लाइन में लिखा गया है वो है कर्णो निरभिद्येताम, कर्णो निरभिद्येताम, कर्णाभ्याम श्रोत्रम, श्रोत्रात दिशा। इसका अर्थ ऐसा है कि कानों का विकास जो हुआ उसमें सुनना, वाणी, ये तो एक उसका एक मुख्य अंग था, लेकिन उसी के साथ साथ दिशा दर्शक, दिशा की जानकारी रखना, यह भी कर्ण का अंग बताया गया है, कर्ण का कार्य बताया गया है। अब यह अद्भुत है कि वास्तव में आज के जो विज्ञान है उसके अनुसार अगर हम देखें तो कर्ण के 3 भाग होते हैं कान के। बहिर्कर्ण होता है, मध्य कर्ण होता है और अंतःकर्ण होता है। ये जो अंतःकर्ण होता है इसके भी 2 भाग कहलाते हैं। एक भाग रहता है कोक्लिया, कोक्लिया, इस कोक्लिया का काम तो जो श्रवण से संबंधित काम है, जो कान का मूलभूत कार्य है। लेकिन इसके अलावा इसका जो दूसरा भाग होता है अंतःकरण का, यह अंतःकरण को लेब्रिंथ लेब्रिंथ कहते हैं। लेब्रिंथ, जो कोई चिकित्सक, डॉक्टर, ईएनटी स्पेशलिस्ट अगर सुन रहे तो वो मुझे ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये जो दूसरा भाग होता है इसमें अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती है और इसका मुख्य काम है चलने फिरने और गिरने के समय दिशा का ज्ञान देना। अब कान का अंदर का अंतःकरण का जो भी रचना है, ये सारी अर्धवृत्ताकार जो नलिका है जिसके माध्यम से दिशा का ज्ञान हमें मिलता है, ये कान के माध्यम से मिलता है। ये आज से 6-6.5 हजार वर्ष पहले ऐतरेय ऋषि को और उस समय के समकालीन लोगों को कैसे पता था? ये बड़ा रहस्य है। ये बड़ा गूढ़ ऐसा विषय है कि उस समय ये ज्ञान उन तक कैसे पहुंचा, जो आज हम आधुनिक विज्ञान के माध्यम से लेते। इसलिए ये जब सारी सृष्टि की बात हम कहते हैं, सृष्टि के विकास की बात हम कहते हैं, तो इसको सिर्फ हाइपोथेटिकल कोई सोच करके उसको रिजेक्ट करना ही हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें विज्ञान पे आधारित स्टेटमेंट्स हैं।
इस उपनिषद में, और उन स्टेटमेंट्स को हम नकार नहीं सकते। इसलिए ये जो भी इसमें कहा जा रहा है, इसके पीछे एक बहुत सशक्त ऐसी खोज है, एक सशक्त ऐसा ज्ञान है जिसके आधार पर ये उपनिषद अपनी बात कह रहे हैं। और इसीलिए सृष्टि के निर्माण की जो कल्पना जिस पद्धति से की गई है, उस पद्धति में, उसके विकास में क्या क्या एलिमेंट्स रहे, कैसा कैसा रहा, इसका सारा वर्णन इस उपनिषद में आता है। फिर यह भी इसमें बताया गया है पहले ही अध्याय में, पहले अध्याय के पहले खंड में, कि पहले जो ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, तो पहले तो यह सोचा कि सब कोई एक जैसे रहेंगे, लेकिन सब अगर एक जैसे रहेंगे, सारे मानव एक जैसे रहेंगे, सारे प्राणी एक जैसे रहेंगे, तो सृष्टि में कोई उसका आकर्षण नहीं रहेगा। सब अगर एक जैसे रहे तो उसका आकर्षण क्या रहेगा? इसलिए उसमें वैविध्य होना चाहिए। और निर्माण की प्रक्रिया में वैविध्य लाना यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर था, और इसीलिए आज भी सारे जो भी जीव जंतु इस सृष्टि में है, सबके पास अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है। यूनिक आइडेंटिटी, जैसे हमें क्यूआर कोड वगैरह मिलता है ना, क्यूआर कोड ये बड़ा यूनिक हम मानते हैं। हमारे आधार कार्ड का नंबर यूनिक है, हर किसी के पास एक एक आधार कार्ड है। आईपी एड्रेस होता है, पब्लिक आईपी एड्रेस, इंटरनेट में काम करते समय यूनिक होता है। तो इस प्रकार से ये हर किसी का यूनिकनेस, ये निर्माण होना, ये सृष्टि का एक बहुत बड़ा आश्चर्य इसमें लगता है। उपनिषदकार इसको आश्चर्य नहीं मानते, वे सृष्टि के विकास के क्रम में एक आवश्यक बात मानते हैं कि सब कोई एक जैसे नहीं होना चाहिए। सब में एक तत्व मौजूद है, यहां तक तो ठीक है, तत्व यानी एक विचार, लेकिन उनकी शरीर रचना, उनकी बाकी सारी चीजें यह बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए, विशेषताओं से भरी हुई होना चाहिए। इसलिए विश्व में कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे जैसे दिखेंगे थोड़े बहुत जरूर, लेकिन उनके फिंगरप्रिंट्स लेंगे आप, आंखों की पुतलियों का अगर वो कैरेक्टर लेंगे, तो ये बिल्कुल यूनिक मिलेगा। और ये यूनिकनेस है, ये हमें 6000 वर्ष पहले मालूम था। ये और महत्व की बात है कि विश्व की सारी सृष्टि, ये सारी सृष्टि, ये अलग अलग अपने इसमें और विशेषताओं से भरी हुई है, अलग अलग यूनिक है। ये इसमें बड़ा महत्व का है। फिर ये सारा रचना होने के बाद जो दूसरा खंड है, वो दूसरा खंड कहता है कि इन सारे शरीर की रचना हो गई, फिर आंख है, कान है, नाक है, दिमाग है, इनको एक में कैसे बांध के रखेंगे? इसलिए भूख और प्यास की आवश्यकता निर्माण की गई। जो भूख है और प्यास है, उसके कारण, उसकी सारी क्रियाओं के कारण ये सारे अवयव एक दूसरे के साथ बंधे रहेंगे, और उससे एक रस एक रूप ऐसा शरीर ये निर्माण होगा। अब इसमें जो सारी जानकारी दी है, बहुत कुछ इसमें लिखा गया है, वो बड़ा शास्त्रीय पद्धति से लिखा गया है। जो भूख के बारे में कहा गया है, राजस भूख और तामस भूख। तो जो राजस भूख होती है कि मुझे अच्छा संगीत सुनने की इच्छा निर्माण हुई, अच्छा सुगंध मुझे अच्छा लगता है, उसकी इच्छा हुई, मुझे अच्छे भोजन की, जिससे मेरी रसना तृप्त हुई, ऐसे अच्छे भोजन की मुझे अगर इच्छा होती है, तो वो राजस भूख है। तामस भूख यानी जो गलत पद्धति से, गलत तरीके से मुझे अगर लगता है मैं कुछ करना, किसी के इच्छा के विरुद्ध अगर मैं कुछ करना चाहता हूं, अगर किसी को दुख देने की मेरी तीव्र इच्छा निर्माण हो रही है, तो वो तामस भूख रहेगी। इसलिए राजस भूख, तामस भूख, और इसके आधार पर समाज में अच्छी बातें कौन सी, गलत बातें कौन सी, इसका बड़ा अच्छा वर्णन और विवेचन इस पूरे इसमें आया है। और वो सूत्र वही है, एको हम बहुश्याम,
सारे लोग एक नहीं है, अलग अलग है, अलग अलग सोच के, अलग अलग विचार के, अलग अलग शरीर यष्टि के हैं, इसलिए उनकी सोच अलग रहेगी, उनका विचार अलग रहेगा, वे लोग अलग रहेंगे। इसलिए ये सारे अलग अलग प्रकार के लोग भी एक रस और एक हो सकते हैं, उस प्रकार की रचना निर्माण करना, यह भी इसमें कहा गया है। इसलिए एको हम बहुत से हम, सारे लोग अलग रहेंगे और सारे लोग अलग होना यही इस जीव सृष्टि की विशेषता है, यह भी इसमें कहा गया है। तीसरा जो खंड है पहले अध्याय का, इसमें अन्न की निर्मिति, आकारों की निर्मिति, अन्न कैसा निर्माण हुआ, पेड़ पौधे ये कैसे निर्माण हुए, पेड़ पौधों के बारे में दूसरे अध्याय में जरा ज्यादा बताया गया है। लेकिन कुल मिलाकर के अन्न की निर्मिति, अन्न किस प्रकार का होना चाहिए, हम अन्न ले लेकिन उससे शरीर के सारे अवयवों का पोषण भी होता है, या सिर्फ हमने अन्न ग्रहण करने की एक हमें संतुष्टि मिलती है, इसके बारे में भी विवेचन है कि कौन सा अन्न अच्छा, जो शरीर को संपृक्त कर सके, शरीर के सारे अवयवों को पोषित कर सके, वह अच्छा अन्न है। और इसके साथ यह भी कहा गया है कि इस सब के बावजूद भी इस सृष्टि में, इस जीव सृष्टि में उस ब्रह्म का जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका नियंत्रण है। अब नियंत्रण कैसा है, तो शरीर, तो सारे जंगल में ताकतवर कौन है, ताकतवर ये सिंह है, शेर है और हाथी है। अब हाथी भी ताकतवर है, बलाढ्य है, बड़ा है, आकार में बड़ा है, लेकिन हाथी ये शाकाहारी है और शेर या सिंह यह मांसाहारी है। भूखा रहने के बाद भी हाथी मांसाहारी नहीं हो सकता, हाथी हमेशा शाकाहारी रहेगा, और शेर जो है वो, सिंह जो है वो मांसाहारी रहेगा। अब ये किसने तय किया है, क्यों नहीं इस प्रकार की इनकी जो इच्छाएं हैं और ये सारी बदल जाती है। मानव मन विकसित होने के कारण हम शाकाहारी, मांसाहारी, अलग अलग प्रकार की सोच विचार ये कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी जीव सृष्टि है, उन जीव सृष्टि के जो नियम बने हैं वे वैसे ही नियम है। कटहल के पेड़ पे कटहल ही उगेंगे, आम के पेड़ से आम ही उगेंगे। हाँ, उसके साथ आजकल के प्रयोगों से हम आम का कुछ स्वरूप थोड़ा बदल सकते हैं, लेकिन पेड़ की जड़ें तो जमीन में ही रहेंगी, वो उसका मूलभूत धर्म है। जड़ें ऊपर पत्ती नीचे, इस प्रकार का तो होता नहीं, होगा नहीं। तो ये सारे जो नियम हैं कि फूल कैसे बनते हैं, पत्तियां कैसी आती है, पत्तियां शाख पर कहां लगती है, ये सारे विश्व में ये कोई इस प्रकार के नियम है जिसको ऐसा लगता है कोई नियंत्रित कर रहा है, कोई नियंत्रण है किसी का, जिसके कारण ये सारी जीव सृष्टि उसी प्रकार से हजारों लाखों वर्षों से उसी प्रकार से चल रही है। इसलिए वो ब्रह्म है जो नियंत्रण भी कर रहा है इस सृष्टि पे। जो दूसरा अध्याय है उसमें पेड़ पौधों की उन्नति, उनका विकास, कैसे कैसे निर्माण हो, उसके बारे में कहा गया है। सहजीवन के बारे में भी कहा गया है। पत्नी को माता के रूप में भी कहा गया है, क्योंकि पत्नी आपके बालक को जन्म देती है तो वो एक प्रकार से आपके वंश को आगे बढ़ा रही है, इसलिए आपका प्रतिरूप निर्माण कर रही है, इसलिए एक प्रकार से आपकी वो माता है। इस प्रकार का भी इस उपनिषद में कहा गया है। तीसरा जो अध्याय है इसका बड़ा महत्वपूर्ण है, वो आत्मा की शक्ति को लेकर है, मन की शक्ति को लेकर है। जो चेतना है सारे सृष्टि में, उस चेतना को लेकर है। जो ग्रहण शक्ति हमारी, मेधा, ज्ञान, बुद्धि, उसके बारे में बात करता है। दृष्टि, अंतर्दृष्टि हमारी कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में बात करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसके ऊपर काफी इसमें चर्चा की गई है, वो धृति के बारे में। धृति यानी कठिन प्रसंगों में भी अड़ीग होकर खड़े रहना और हिम्मत के साथ उन प्रसंगों का और सामना करना। अब ये जो अंत में इसमें दिया गया है कि किस प्रकार से कठिन प्रसंगों में भी आप उसका सामना कर सकते हैं, उसके लिए कैसी आपकी मेधा चाहिए, बुद्धि चाहिए, कैसे आपका शरीर पे आपका नियंत्रण चाहिए, इसके बारे में काफी वर्णन है। और समाज में कठिन प्रसंगों में भी जीने का
अगर कोई एक रास्ता है, जीने का कोई अगर ढंग है, तो ये बताने का प्रयास ये उपनिषद हमें कर रहा है। तो जैसा मैंने कहा कि आज से 6 साढ़े 6 हज़ार वर्ष पहले जब सारे बाकी अखिल विश्व में ज्ञान का अंधकार था, हमारे यहाँ ये सारे वेद, उपनिषद इनकी रचना चल रही थी। ऐसे समय में जीव सृष्टि के बारे में, इस सारी सृष्टि समष्टि के बारे में, व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति के विकास के बारे में, शरीर की रचनाओं के बारे में या इतरेय उपनिषद ये इतनी सारी बातें हमें बताता है। ये अद्भुत है। आज भी कहना बहुत कठिन है कि इतने वर्ष पहले इनके पास, हमारे पुरखों के पास ये ज्ञान कहाँ से आया। आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए उपनिषद के साथ फिर यहीं मिलेंगे इसी समय। बहुत बहुत धन्यवाद।